नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस पे। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 31 जुलाई 2022 से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि दोस्तों हम आपको डेली डे बाय डे जो क्वेश्चन कराते हैं उन्हीं का आज हम वीकली रिवीजन कराते हैं। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में आपको रिवीजन पर बहुत अधिक जोर देते हैं, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से क्या होता है, जो हमने डेली क्वेश्चंस को पढ़ा है वो हमारा क्या होता है, रिवाइज रहते हैं और हमें एक तरह से लर्न भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपना ये वीकली रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, जो कि दोस्तों कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य का बुरहानपुर नामक गांव, जो कि दोस्तों क्या बना है, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने आप इमेज में देख सकते हैं, ये श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्चा करता है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश। दोस्तों, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि जो भारत देश है वह विकास के कार्यों में दुनिया में सबसे कम खर्चा करने वाला देश है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु ने। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 21 वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू लेगा। तो दोस्तों, किस वर्ष में छू लेगा? हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, पहली खेलो इंडिया फेमिंग वीमेंस 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में पहली खेलो इंडिया फेमिंग वीमेंस 2022 का आयोजन हुआ है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसको जीता है सारावनन शिव कुमार यानी कि सूर्या ने, और अपने बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन ने। दोस्तों, आपने ये याद रखना है। पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है? तो दोस्तों, 162वां आयकर दिवस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 24 जुलाई 2022 को मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट भी पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सकें, ताकि दोस्तों सबका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। दोस्तों, मैं इसी आशा के साथ आपके साथ ये क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ कि आप लोग ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, जिससे कि क्या हो, आपके करंट में किसी प्रकार के क्वेश्चंस ना छूट पाएँ।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों अक्षय मुद्रा दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी कि VI इसका एब्रिविएशन बनाया गया है, इसके नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपने इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार यानी कि गोल्ड ग्लोबल एनर्जी प्राइज। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। आपने इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व डूबना रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्रोविंग प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इतिहास में पहली बार रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, वो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने। आपने ये याद रखना है क्योंकि ये इंडिया के प्लेयर हैं, जेवलिन थ्रोवर। क्वेश्चन नंबर 16, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे ने 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। आपने इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमल हसन को। आपने इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कैस्पर रूड जो कि दोस्तों नॉर्वे के प्लेयर हैं, इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। आपने इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेलिब्रिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग नई दिल्ली के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किसी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल कंपनी के साथ, जो कि दोस्तों अमेरिका की कंपनी है। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है तो दोस्तों आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करिए। हमने इन्हीं क्वेश्चंस को फुल डिटेल इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ डे बाय डे कराया है। दोस्तों आप वो वीडियो देखिए, आई होप सो आपको वो वीडियो भी पसंद आएंगे। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदरमीत गिल विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की है IIT कानपुर ने। आपने ये याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो बड़े बड़े तंत्री रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 24, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 25, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX नियुक्त हुआ है? तो दोस्तों
जापान के बीच ये साझेदारी अभ्यास MPX आयोजन हुआ है, जो कि दोस्तों भारत और जापान की नौसेना के बीच में हुआ है समुद्री साझेदारी। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, दिलीप कुमार इन द ढो ऑफ द लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक की राइटर हैं फैसली फारूकी। आपने इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये कौन बनी है? ये बनी है वसीफा नाजरीन। आपने इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये कौन बने हैं? ये बने हैं गुस्ताव मैक्यून, जो कि दोस्तों फ्रांस के प्लेयर हैं। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेटियन नामक पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो दोस्तों इसका शुभारंभ होगा गुजरात राज्य में, क्योंकि दोस्तों क्या होगा? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ। आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर लें, और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों यूं ही लाइक करते रहें और हमें यूं ही मोटिवेट करते रहें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 13वीं ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश 13वीं ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित ई-बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों इसको शुरू किया है हरियाणा की राज्य सरकार ने। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 26 जुलाई को। आपने ये याद रखना है कि मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस 2021 के अनुसार दुनिया के टॉप 20 बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दोस्तों जॉर्जिया में सिचुएटेड है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, पेटीएम की जगह भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया टाइम स्पॉन्सर कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है मास्टर कार्ड। पेटीएम की जगह नया BCCI का नया टाइम स्पॉन्सर। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये मान्यता दी गई है 5। रामसर संधि के तहत 5 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख हैं। जिम मैटिस अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव हैं। इन दोनों को ही US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के लिए सम्मानित किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अमेरिका देश विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपने ये
याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, मेघालय के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों मेघालय के नए मुख्य सचिव के रूप में डीपी भलांगी नियुक्त हुए हैं, आपने ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टिव और क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, और जो अभी पीसीएस का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें आप हमारे करंट के क्वेश्चन देखिए, जो कि हूबहू या मिलते जुलते क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है लेकिन क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से बहुत पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 42, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है औरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, जो कि दोस्तों असम में सिचुएटेड है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 28 जुलाई को, आपने ये याद रखना है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरम सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है रोशनी नदार मल्होत्रा, जो कि दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजीज कंपनी से रिलेटेड है, आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है रानिल विक्रमसिंघे को, जो कि दोस्तों श्रीलंका के एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत हो गया। तो दोस्तों ये जो सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप का पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को, जो कि दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। थोड़ा गलत बता दिया, तो दोस्तों उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है। और दोस्तों इन्हें सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप का पुरस्कार इसलिए मिला था क्योंकि दोस्तों जब रूस ने इनके देश पर हमला किया था तो इन्होंने बहुत ही साहस से, बहुत ही ज़्यादा साहस दिखाकर और शांति से रूस की सेना का सामना किया था और बहुत अच्छी लीडरशिप करी थी, इसलिए इन्हें सन विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवहन नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों भारती प्रवीण पवार, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, इन्हें परिवहन नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारे राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट, यानी कि इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2022 में सदस्यता को प्रदान किया है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों आयरलैंड देश से इनका संबंध था। किसका? डेविड ट्रिम्बल का। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1944 में और इनका निधन कब हुआ है? इनका निधन हुआ है 2022 में, जो कि दोस्तों ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं डेविड ट्रिम्बल। और कितने वर्ष की आयु में हुआ है इनका निधन? इनका निधन हुआ 70 वर्ष की आयु में, और ये आयरलैंड देश से संबंध रखते थे, आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों अंत तक हमारे वीडियो में जो भी बना रहेगा वही अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक हौसला रख सकता है, लेकिन जो वीडियो को अंत तक नहीं देखता है या फिर बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं, वो कभी भी अपने एग्ज़ाम में सफलता नहीं पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जब यहीं पर नहीं धैर्य रख पा रहे हैं, आप पूरे प्रश्नों को ही नहीं रीड कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में किस तरह से अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए दोस्तों धैर्य रख कर शांतिपूर्वक हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, रिवीजन करें। चलिए दोस्तों
अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 मनाया गया है। दोस्तों आप अपने हमारे इन क्वेश्चंस के साथ जो रीडिंग कर रहे हैं, इसके साथ आप अपने नोट्स बनाते चलें, जिससे कि क्या होगा, हम आपको पुरस्कार से रिलेटेड और दोस्तों निधन से रिलेटेड, खेल से संबंधित पुरस्कार, विजेता, राष्ट्रपति, नेता, किस देश का कौन से सेलेक्ट हुए हैं, किसे कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा दिवस मनाया गया है, ये सभी दोस्तों हम आपको मिसलेनियस फॉर्म में बनाते हैं। यदि आप इन्हीं का एक आप चार्ट बनाकर चलेंगे, एक डे बाय डे, एक सब पुरस्कार का अलग कॉलम, निधन का अलग और खेल का अलग और डे का अलग अलग कॉलम बनाकर चलेंगे, तो दोस्तों आप जब एग्ज़ाम में अपना रिवीजन के लिए बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपना एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकने की अवस्था में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। तो किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में, आपने ये याद रखना है। और दोस्तों ये किसान जो लोक पर्व हरेली क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या होता है, इस दिन किसान अपने जो जितने भी खेती के यंत्र होते हैं, यानी कि हल, बैल, ट्रैक्टर, इन सभी चीज़ों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं और इस पर्व को क्या कहते हैं, हरेली कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है कि यह छत्तीसगढ़ का क्या है, लोक पर्व है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की SL ने इस पोत का निर्माण किया था, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल्कुल किस देश की संसद बिल होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बिल होगा, बिल किस देश में पेश किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 29 जुलाई को, आपने ये याद रखना है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने के बस मेन उद्देश्य यही है कि बाघों की रक्षा करना, जो कि धीरे धीरे हमारे हमारे कंट्री से विलुप्त होते जा रहे हैं। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया है झारखंड की राज्य सरकार ने। दोस्तों झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कराया है, विजिट करिए और उन्हें भी जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के में 11वां कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, आपने ये याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारे राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर, जो कि दोस्तों इंडिया के महान क्रिकेटर्स हैं और इनके नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने AI4 भारत नीलकणी केंद्र को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, किस विद्वान को भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि दोस्तों कनाडा से संबंधित है, कनाडा देश से संबंधित है। इन विद्वान को भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप तो हमारा यह आपको वीकली रिवीजन पसंद आया होगा और आपने हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।